अच्छा, तो हम इस सवाल पे थे, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द बार ए बी रोटेट्स 12 radian per second in clockwise direction. Use the instantaneous centers to determine the angular velocities of bar CB and CD. तो अगेन द इनपुट जो है वो हमें गिवन है यहाँ पे, विच इज़ 12 रेडियंस पर सेकेंड. लेंस जो है वो हमें काफ़ी चीज़ें गिवन है यहाँ पे. वी नीड टू फाइंड द ओमेगा ऑफ दिस लिंक सी बी एंड वी नीड टू फाइंड द ओमेगा ऑफ दिस लिंक सी डी. तो इसको जो है हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं. तो यही सवाल है यहाँ पे. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो है यहाँ पे दो जो वेलोसिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं. जो आपके पास वेलोसिटीज़ हैं वो यहाँ पे कहाँ आ रही हैं. और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटीज़ की. तो एक तो आपका जो सी बी ए लिंक है ये आपका प्योर रोटेशन में है, और आपका जो सी डी लिंक है वो प्योर रोटेशन में है. तो आपके पास जो पहली जो वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली वो आपकी वी बी होगी. आई एम ट्राइंग दिस डिजिटाइजर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इसको देखते हैं किस तरह चलता है. एंड अगेन आपके पास जो वी सी होगी वो अगेन यहाँ पे होगी कहीं पे, विच इज़ परपेंडिकुलर टू लिंक सी डी. तो जो आपके पास वेलोसिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली बात है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी. एंड नाउ यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलरली फ्रॉम. एक लाइन जो होगी वो आपकी बी बी से निकलेगी और एक लाइन जो होगी वो आपकी बी सी से निकलेगी. ठीक है. सो बस कुछ हद तक बनी गया ये. अच्छा, अब ऑब्वियसली दिस इज़ योर आई सी. ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास हिंट सपोर्ट है. तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि पूरा ट्राइंगल जो है इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, और इसकी रोटेशन आपको पता है कि काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए. अच्छा, अब आपको जो लेंस गिवन है ऑब्वियसली बात है अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं कि हम इसको यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं. तो वी नीड टू फाइंड, अगर जो ट्राइंगल्स हैं हमेशा उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है साइड्स ट्राइंगल्स की. तो आपको बी ओ की लेंथ है ये भी निकालनी है, आपको ओ सी की लेंथ है ये भी निकालनी है, और आपको मुख्तलिफ एंगल्स सॉल्व करने पड़ेंगे. तो उसके लिए इसको हम पहले काम ये करते हैं कि इसको एंगल्स में डिवाइड करते हैं कुछ लेंस में. तो लेट्स से दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर थीटा. ठीक है. तो अब हमने कुछ एंगल्स निकालना है. तो सबसे पहले काम ये करते हैं एंगल से पहले कि हम वी बी निकाल लेते हैं, क्योंकि वी बी के लिए हमें दोनों चीज़ें पता हैं. हमें रेडियस पर सेकंड जो उसकी ओमेगा है वो भी पता है, और जो हमें इसकी लेंथ है वो भी गिवन है. तो लेट्स फाइंड आउट वी बी फर्स्ट. which is nothing but r a b into, you can write as omega a b और just omega. तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट आई थिंक 2.4 मीटर पर सेकेंड. आई थिंक सही चल रहा है फिलहाल तो. अच्छा, अब ये जो बड़ा ट्राइंगल जो है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले काम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है सी बी और ये जो ट्राइंगल बन के आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं. थीटा निकालते हैं पहले. तो आपको ये लेंथ पता है क्योंकि 350 से 200 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दिस लेंथ. एंड आपको ये लेंथ भी पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस पता है आपको, तो आप आराम से टेंजेंट लगा के यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं. तो थीटा जो यहाँ पे हम टेंजेंट अगर लगाते हैं विच इज़ पी और बी, तो थीटा अब जो आपके पास आ रहा है समथिंग 26.56 डिग्री. ठीक है. तो थीटा आ गया हमारे पास. ना अगर अब थीटा आ गया है तो ऑब्वियसली यू कैन गेट दिस एंगल एज वेल. ये जो आपका एंगल बन के आ रहा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आराम से आप ये आई थिंक दिस इज कमिंग 63.44. ये एंगल आप निकाल चुके हैं. अब आपने अल्फ़ा निकालना है. तो ऑब्वियसली अल्फ़ा जो है वो भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप. ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं. ये लेंथ भी आपको पता है, दो लेंथ गिवन है. तो अगेन आप जब टेंजेंट लगाएंगे तो यू कैन फाइंड अल्फ़ा एज 45 डिग्रीज.
ठीक है। तो दिस इज़ 45, ठीक है, दिस एंगल है 63.44, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों एंगल्स भी आपके पास आ जाएंगे, ये एंगल भी आपके पास आ जाएगा क्योंकि थीटा आपको पता चल गया विच इज़ 26.56। तो जो हमारा पहला काम था एंगल्स निकालने का वो तकरीबन हो चुका है। सो दिस इज़ कमिंग टू 63.44 एंड दिस एंगल इज़ 71.56, ठीक है, और ऑब्वियसली दिस वन इज़ 45, क्योंकि टोटल अगर आप पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करते तो वो उस तरह भी निकाल सकते हैं आप। और दिस अल्फ़ा एंड दिस 45 बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स बना रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और वही लाइन जो है एक्सटेंड हो रही है, तो वो 45 एंगल आएगा यहाँ पे। ओके, सो एंगल्स जो हैं वो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं तमाम। अब लेट्स ट्राई टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सी बी, ठीक है। तो सी बी की लेंथ निकालना आगे ना पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, और कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें आप, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये लेंथ भी पता है और आपको ये लेंथ भी पता है, तो आप पाइथागोरस लगाएं, आप राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले लगा लें, किसी तरह भी लगा लें आप, यू कैन ईजिली फाइंड आर सी बी। तो यहाँ पे जो आर सी बी निकाला गया है वो तकरीबन आपके पास 335.1 मिलीमीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखें, समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि बड़ा बेसिक सी मैथमेटिक्स इसमें आपने करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है, मुख्तलिफ ट्रायंगल्स में उसको तोड़ना है, तो उसके लिए लाजमी है कि आप ये काम तो आप नॉर्मली आप करते हुए आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। तो तमाम चीज़ें जो निकालने वाली हैं अपने क्या, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके एंगल्स वगैरह लेंथ निकालनी, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला आपने जो पता है वो लगाने है, वी इक्वल टू आर ओमेगा का। तो अब हमारे पास हुआ ये है कि तमाम एंगल्स आ चुके हैं और जो ये सी बी की लेंथ है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम ऑब्वियसली ओ बी और ओ सी की तरफ जाएंगे। तो अगेन जो सिंपल तरीका यही है कि आप साइन जो लो है वो इसमें लगा दें। तो अगर मैं आर, लेट्स कॉल दिस इज आर ओ सी एंड दिस इज़ आर ओ बी, तो आराम से मैं आर ओ सी और आर ओ बी जो है वो निकाल सकता हूँ। तो आर ओ सी की अगर हम बात करें तो आर ओ सी निकालने के लिए ओबियसली आप आर ओ सी के सामने जो एंगल है 63.44, तो साइन 63.44 विच इज़ इक्वल टू जो आर सी बी है उसकी लेंथ ले लें आप, विच इज़ 335.41 डिवाइडेड बाय, तो एंगल है उसका साइन 45 बन रहा है, तो वो आप आराम से निकाल लेंगे। तो इन दिस वे जो आर ओ सी आपके पास आ रहा है कमिंग टू 424 मिलीमीटर्स, सही है। एंड सिमिलर थिंग यू कैन डू विथ आर ओ बी एज वेल। तो फॉर आर ओ बी डिवाइडेड बाय आर ओ बी के सामने जो एंगल बन रहा है 71.56, सो साइन 71.56 विच इज़ इक्वल टू, अगेन जो ये है ये तो सेम रहेगा, 335.41 divided by sine 45. So in this way you got ROB as well, which is nothing but 450 millimeters. नाउ लेंस वगैरह सब निकाल चुके हैं आप। तो अब वी बी तो मुझे पता था यहाँ से, जो मैं पहले उससे निकाल चुका हूँ। तो वी बी का सेकंड फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे। तो वी बी का जो दूसरा फार्मूला है जिससे हमने ओमेगा बी सी निकालना है, तो वो क्या है, वी बी इक्वल टू आर ओ बी। सो वी हैव आर ओ बी एंड वी मल्टीप्लाइड दिस थिंग विथ ओमेगा सी बी, ठीक है। तो नाउ वी बी यू नो, आर ओ बी यू नो, तो ओमेगा सी बी जो है वो आप आराम से निकाल लेंगे, विच इज़ कमिंग टू बी 5.33 रेडियन सेकेंड। तो आप 5.33 रेडियंस पर सेकेंड आपने आराम से निकाल लिया। तो वी बी भी आ गया। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स वी सी। तो वी सी का अगर फॉर्मूला फॉर वी सी इज़ नथिंग बट आर ओ सी एंड multiplied with omega CB. So we have R OC and let's multiply this with omega CB. So now again you know
ROC, you know omega CB from this step, and now you need to find VC. तो VC जो आपका यहाँ पे आ रहा है इट्स कमिंग टू 2.261 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो VC भी निकाल चुके हैं हम, ओमेगा CB निकाले। तो लास्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द ओमेगा जो CB है वो निकालना है आपने। नाउ VC आपको पता है, CB की जो लेंथ है वो आपको, जो CD की लेंथ है वो आपको आई थिंक गिवन है यहाँ पे, या अगर गिवन नहीं है तो शायद आपको निकालनी पड़ेगी, बट यू कैन ईजिली फाइंड बिकॉज ये लेंथ भी आपको गिवन है, यू नो दिस लेंथ एंड यू नो दिस लेंथ एज वेल। तो आप VCD जो RCD है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप, तो वो कोई मसला नहीं है, यू नो। तो VC पता है आपको, RCD आप आराम से निकाल लेंगे अगर नहीं गिवन है सवाल में, और तो आप ओमेगा CD निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अगेन मैं यहाँ पे एक आखिरी फार्मूला यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जो कि VC का ही फार्मूला है, जिसमें हम RCD इस्तेमाल करेंगे एंड वी मल्टीप्लाई इट विद ओमेगा CD। सही है, तो अगेन यू नो VC, यू कैन फाइंड RCD, एंड जो आपने चीज़ अननोन निकालनी है वो ओमेगा CD है आपके पास। तो ओमेगा CD जो है वो यहाँ पे आ रहा है 4.56 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है कि आप स्टार्ट हमेशा उस पॉइंट से करते हैं जो आपको नॉन होता है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सॉल्विंग द सोल्यूशन, जो आप उसको वन बाय वन जिसको सॉल्व करते हैं आप। अच्छा, इसका सोल्यूशन मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो डाल भी दूंगा। तो इसी स्लाइड्स में जो है वो आगे की तरफ इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा, जो मैंने हैंड रिटन मेरा सोल्यूशन है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो अगर इसको आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़, क्योंकि एक तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग हो, या आप अगर स्पेस डायग्राम से कर रहे हैं, मतलब स्पेस डायग्राम से बता दिए कि अगर आप उसको टू द स्केल बना के कर रहे हैं तो वो तरीका भी कर सकते हैं आप। तो बेसिकली आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। उसमें बाज़ सवालात में जो है वो ज्योमेट्री तरीका बेहतर है, कुछ सवालात में जो है ट्रिग्नोमेट्री बेहतर है, तो जो आपको लगे, जो आपके लिए आसान हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। काम बेसिकली वही करना है, हमने लेंस मालूम करनी है तमाम, जो आपके पास ट्राइंगल बन के आ रहा है IC का, उसकी लेंथ आपने मालूम करनी है, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड वेलोसिटीज़ एंड ओमेगाज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अभी मैं लेक्चर आज ये भी अपलोड कर दूँगा, उसमें एक और ये सवाल हुआ है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व एक्चुअली। ये सवाल हमने सॉल्व किया है अभी, और जो ये वाला सवाल है इसमें सिर्फ ये है कि इसका एंगल है, B का एंगल है, तो एंगल से क्या होगा, वैसी बात है आपकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वंस। इसमें जो है वो हमने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो आप अगेन वही काम करना है, आपने तमाम एंगल्स सॉल्व करके उसको एंगल्स वगैरह निकालने हैं आपने। तो यहाँ पे जो कुछ एंगल्स हैं वो हमने कोसाइन लॉ भी इस्तेमाल किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा साइन लॉ ही इस्तेमाल करना पड़े, बाज़ों का ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें कुछ नहीं मालूम, तो यूँ मैं नीड टू फाइंड द कोसाइन लॉ। तो इसको खैर यहाँ भी रखते हैं। जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वंस। इसमें से फ़र्क ये है दोनों में, जो हमने अभी किया उसमें स्ट्रेट, जो उसमें जो लिंक था वो बिल्कुल स्ट्रेट था AB, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, AB का कुछ एंगल है जो कि 60 डिग्री गिवन है, जो कि तो हल्का सा डिफरेंस आ गया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है बिल्कुल, तो आपने तमाम एंगल्स लेंथ वगैरह वैसे ही फाइंड करने हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस एग्जाम्पल एज वेल, एंड देन आई विल सी यू गाइस टुमारो इन द क्लास। सो जो भी कुछ सवाल वगैरह वो भी हम करेंगे, और फिर इसको हम रैप अप भी करेंगे सिस्टम को। हो सकता आप काइंडली कल जो चीज़ें वगैरह हैं, स्केल, पेंसिल्स वगैरह, रबड़, कंपास वगैरह, वो तमाम चीज़ें लेकर आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ चीज़ों को आगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।